नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संजी सर क्लासेस। ब्रूसली ने एक बात कही है, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रूसली कहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसको 10,000 किक्स आती है, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार कर रखी हो। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो लेटर राइटिंग के ऊपर है, जो कि 10th और 12th क्लास के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि लेटर राइटिंग में हमें इंक्वायरी लेटर, कंप्लेन लेटर, प्लेसिंग एन ऑर्डर और लेटर टू द एडिटर, इस 4 तरह के जो लेटर हैं वो 10th या 12th क्लास के CBSE एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं लेटर टू द एडिटर की बात करूं तो इन तीनों लेटर का जितना वेटेज है उतना अकेला इस लेटर का वेटेज है, यानी कि ये 3 लेटर एक तरफ और ये लेटर टू द एडिटर एक तरफ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है ये। और आज जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं, अगर आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लिया तो बेशक कोई भी लेटर टू द एडिटर के रिगार्डिंग अगर आता है तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे और डेफिनेटली आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर को लेटर लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट, through the columns of your reputed newspaper, I would like to draw your kind attention towards the dash. आपके माननीय अखबारों की पंक्तियों द्वारा मैं आपका ध्यान towards the, यहां पर आपको उस प्रॉब्लम का नाम लिखना है according to the question. Second point, We are the dwellers of संगम विहार, वसंत कुंज, मालवीय नगर। हम लोग संगम विहार या फिर वसंत कुंज या फिर मालवीय नगर, जैसा भी लेटर में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करके लिखना है। Nowadays we are facing a very big problem. आजकल हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। We have been facing this problem for a long time. हम इस समस्या का सामना काफी दिनों से कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, if we didn't control it can be dangerous for us. अगर इस पर काबू नहीं पाया गया यह हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। Many men and women have become victim of it. बहुत से पुरुष और महिला इसके शिकार हुए हैं। We have complained many times to the authorities concerned, but it seems that they have turned their deaf ear to this problem. हमने अधिकारी वर्ग से, ऑथोरिटीज कंसर्न, अधिकारी वर्ग से कई बार शिकायत की, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके कानों पर जू तक ना रेंगा। टर्न देयर डेफ ईयर, ये एक प्रोवर्ब है। कानों पर जू ना रेंगना मतलब किसी भी चीज को अनसुना कर देना या अनदेखा कर देना। I hope this article will positive impact on the authorities concerned and they will take appropriate action regarding this matter rather than
negligence so that we may take sigh of relief. मैं आशा करता हूं कि यह लेख अधिकारी वर्ग पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा और वो इस मामले में एप्रोप्रिएट एक्शन रिगार्डिंग दिस मैटर, वो इस मामले में क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे या फिर एप्रोप्रिएट उचित एक्शन लेंगे रादर देन नेग्लिजेंस लापरवाही की जगह, सो दैट वी में टेक साय ऑफ रिलीफ ताकि हम लोग चैन की सांस ले सके। तो ये उस ब्रूस ली की एक किक है जिसकी प्रैक्टिस आपको 10,000 टाइम्स करनी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इन लाइंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100% तो नहीं लेकिन 95% लेटर्स में अगर आप ये लाइंस लिख देते हैं तो डेफिनेटली आपको बोर्ड में 5 आउट ऑफ 4.5 या फिर 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं कि कैसे इन पॉइंट्स की हेल्प से हम लेटर को लिख सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिया है जो कई साल पहले क्लास 10th के एग्जाम में भी आया था। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर द हिंदू चेन्नई अबाउट रेस एंड रेकलेस। रेस एंड रेकलेस का मतलब होता है उतावला और लापरवाही, ड्राइविंग बाय द पीपल इन योर सिटी। आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे गली में भी किस तरीके से एक दूसरे को ओवरटेकिंग करने के लिए बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, जिससे कई बार क्या होता है किसी बच्चे को ठोकर वगैरह भी लग जाती है। तो इसके ऊपर हमें एक लेटर लिखना है और यू आर कमला और ये आपका एड्रेस है 10 माउंट रोड वेलाचेरी। तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि एक लेटर है और मुझे इसमें कुछ भी नहीं आता है, जीरो। अब मुझे ये लेटर लिखना है और अभी जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे वो पॉइंट्स आपके माइंड में अच्छे से आपको याद है। तो कैसे उस पॉइंट्स के मीडियम से, उस माध्यम से हम इस लेटर को अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले से आपको पता है सेंडर एड्रेस, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वही आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो इसे आप अपने तरफ से बना के लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 10th माउंट रोड वेलाचेरी, तो 10th माउंट रोड वेलाचेरी। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको फर्स्ट लाइन में ये लिखना है और सेकंड लाइन में ये लिखना है। इन दोनों के बाद यानी कि सेंडर एड्रेस के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है जिसको बोलते हैं लीव अ लाइन। हम लिख सकते हैं लीव अ लाइन, यानी कि सेंडर एड्रेस के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। देन लिखना है आपको डेट 7 फरवरी 2025। मैं 7 फरवरी को ये वीडियो बना रहा हूं तो मैंने 7 फरवरी की डेट लिखी है। बहुत से बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं 7/2/2025, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको इसी फॉर्मेट में डेट लिखना है। आपका एग्जाम 15 तारीख को है तो आपको लिखना है 15 फरवरी 2025। तो डेट से पहले आपको एक लाइन छोड़नी है और डेट के बाद भी आपको एक लाइन छोड़नी है, यानी कि लीव अ लाइन। उसके बाद रिसीवर एड्रेस द एडिटर, या लिख दे रखा है क्वेश्चन में द हिंदू या द हिंदू। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो यहां आप द हिंदुस्तान टाइम्स, द नवभारत टाइम्स भी लिख सकते हैं, चेन्नई। इन तीनों के बीच में भी कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में। ये लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। आफ्टर रिसीवर एड्रेस अगेन लीव अ लाइन, यानी कि इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। देन लीव अ लाइन, डेट
लीव अ लाइन, द एडिटर, द हिंदू, चेन्नई, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, अगेन लीव अ लाइन, और सब्जेक्ट मेजर्स टू चेक रेकलेस ड्राइविंग, जो लापरवाही से ड्राइविंग होती है उसके लिए मेजर्स, कुछ तरीके अपनाने के रिगार्डिंग। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद सैल्यूटेशन, सर या फिर मैम, सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेपुटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द, मैंने क्या कहा था, टुवर्ड्स द के बाद आपकी प्रॉब्लम लिखेंगे, रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग बाय द पीपल ऑफ आवर सिटी। मैं आपके मान्य अखबारों की पंक्ति द्वारा आपका ध्यान मेरे सिटी में लोगों के द्वारा उतावले और रेकलेस, लापरवाही से ड्राइविंग की ओर दिलाना चाहता हूं। तो उस लाइन को आपने वहां से उठाया और सिर्फ ऐड कर दिया। उसके बाद वी आर द ड्वेलर्स ऑफ माउंट रोड वेलाचिरी, हम लोग माउंट रोड वेलाचिरी के निवासी हैं। वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम लोग इस समस्या का सामना काफी दिनों से कर रहे हैं। इसके बाद आपको 1 से 2 लाइन अपने तरफ से ऐड कर देना है। अगर आप ऐड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं। जैसे कि ड्यू टू ओवर स्पीडिंग देयर हैज बीन अ ग्रेट इंक्रीज इन एक्सीडेंट, ओवर स्पीडिंग के कारण आए दिन एक्सीडेंट में बढ़ोतरी हो रही है। ड्यू टू द फास्ट पेस ऑफ लाइफ वी रिमेन अंडर स्ट्रेस ऑल द टाइम, इसके कारण हम लोग हमेशा किस में रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं कि ना जाने एक ही पल में क्या हो जाए। तो ये जो 1 से 2 लाइन है वो आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। अगर आप लिख सकते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। मैनी मैन एंड वीमेन हैव बिकम विक्टिम ऑफ इट, बहुत से मैन यानी कि पुरुष और महिला इसके शिकार हुए हैं, यानी कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। वी हैव कंप्लेन मेनी टाइम टू द अथॉरिटीज कंसर्न, हमने इसके बारे में अथॉरिटीज कंसर्न से कई बार शिकायत की, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके कानों पर जू तक ना रेंगा। इसके बाद फिर एंडिंग लाइन, आई होप दिस आर्टिकल विल पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द अथॉरिटीज, मैं आशा करता हूं कि यह लेख अधिकारी वर्ग पर, आई होप दिस आर्टिकल विल पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द अथॉरिटीज कंसर्न एंड दे विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन रादर देन नेग्लिजेंस ओवर दिस मैटर सो दैट वी मे टेक साई ऑफ रिलीफ। मैं आशा करता हूं कि यह लेख अधिकारी वर्ग पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा और वो इस मामले में क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट एक्शन, उचित कार्रवाई, उचित एक्शन लेंगे, रादर देन नेग्लिजेंस, लापरवाही के बदले इस मैटर पर, सो दैट, ताकि वी में टेक साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस, चैन की सांस ले सके योर्स ट्रूली कमल। तो आपने देखा कि यहाँ उस लेटर में हमें मान लीजिए कुछ भी नहीं आता था और विद द हेल्प ऑफ सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स की मदद से हमने एक अच्छा खासा लेटर लिख दिया, पूरा बोर्ड भर गया इससे। और जब आप इस लेटर को लिखेंगे तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर है वो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर दिए बिना नहीं रह सकेगा। इसके अलावा मॉस्किटो मिनांस, शॉर्टेज ऑफ वाटर, डर्टीनेस इन योर एरिया, बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिनमें आप इन लाइंस का यूज कर सकते हैं और अपने लेटर को बहुत बेहतर बना सकते हैं और पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो कि 15 फेब को है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।